इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, लिहाजा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर देशों के नेता और राजनयिक जुटेंगे। ये G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। कुल 43 प्रतिनिधिमंडलों और उनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें भारत के अलावा G20 के 18 सदस्य देशों और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख, अतिथि के तौर पर आमंत्रित 9 देशों के प्रमुख और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। इन सब के साथ राजनयिकों, प्रतिनिधियों आदि की एक बड़ी तादाद दिल्ली में होगी। G20 का थीम है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वसुधैव कुटुंबकम। और जब इस थीम के साथ इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो तो फिर इसके लिए दिल्ली में खास इंतजाम लाजमी है। G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र प्रगति मैदान में नया बना भारत मंडपम होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने आने वाले नेता और राजनयिक दिल्ली और NCR के अलग अलग हिस्सों में ठहरेंगे। दिल्ली में इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सार्वजनिक छुट्टी होगी। 9 और 10 सितंबर शनिवार और रविवार है। बहुत से सरकारी और निजी दफ्तर सप्ताहांत में ऐसे ही बंद होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर 8 सितंबर यानी शुक्रवार को भी बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन ज्यादातर विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचेंगे। आइए जानते हैं इन 3 दिनों में क्या क्या बंद रहेगा और किन सुविधाओं पर आंशिक असर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार और MCD के सभी दफ्तर 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में भी 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली के सभी निजी और सरकारी दफ्तर भी इस दौरान बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे। साथ ही नई दिल्ली जिले में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार को यह प्रस्ताव दिल्ली पुलिस ने भेजा था, जिस पर ट्रैफिक और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए पत्र के मुताबिक मुख्य समारोह स्थल प्रगति मैदान के अलावा राजघाट, पूसा और जयपुर हाउस जैसी जगहों पर विदेशी राजनयिकों का दौरा होगा। वे दिल्ली के मौर्य शेरेटन, ताजमहल, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबेरॉय, शांग्रीला जैसे अलग अलग होटलों में ठहरेंगे, जहां से उनका आयोजन स्थल तक आना जाना होगा। इन 3 दिनों के दौरान एक विस्तारित ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। इनमें दिल्ली के कुछ खास इलाकों में खास समय के लिए सार्वजनिक ट्रैफिक पर बंदिश होगी। ऐसा जाम से बचने और VVIPs की सुरक्षा के मद्देनजर किया जाएगा। कुछ खास इलाकों के शॉपिंग मॉल और बाजार को भी बंद रखा जाएगा। VVIP मूवमेंट वाले इलाकों में बसों को या तो बंद रखा जाएगा या फिर उनको वैकल्पिक मार्ग दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा को दिल्ली की सीमा के आसपास निर्धारित किया जा सकता है। मेट्रो रेल चलती रहेगी, लेकिन नई दिल्ली इलाके में पड़ने वाले कुछ खास स्टेशनों को सुरक्षा के लिहाज से बंद रखा जाएगा। G20 के इस महाआयोजन के बीच जाहिर सी बात है कि अस्पताल और इमरजेंसी सेवा, साथ ही रेल और हवाई यात्रा करने वालों पर असर न पड़े, इसका खास ख्याल रखा जाएगा।